हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज पार्ट 2, जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये 25 क्वेश्चन है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ ट्री इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। द एज ऑफ ट्री डिटरमाइंड बाय इज़, यानी जो वृक्षों की जो आयु है, जो एज है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्रिथ, ग्रिथ यानी परिधि, हाइट यानी ऊंचाई, ग्रोथ रिंग यानी कि वृद्धि रिंग्स जो छल्ले होते हैं, जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस यानी कि सामान्य दिखावट, मतलब वृक्ष की सामान्य दिखावट। तो किसके द्वारा उसकी ग्रोथ का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट, यानी कि मनुष्य में सामान्य रूप से गुर्दे की जो बीमारी होती है वो किस प्रदूषक के कारण होती है। पोल्यूटेंट, प्रदूषक, किडनी डिजीज। तो बताइए, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट या फिर कार्बन। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है, या मिसप्रिंट हो गया, ये 28वां क्वेश्चन है कि फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, यानी कि कौन से पौधे में जो फल है वो भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कौन से पौधे में? तो पोटैटो, कैरेट, बताइए। पोटैटो, कैरेट, ग्राउंडनट, ऑनियन, इनका आंसर दीजिएगा। अच्छा, 29वां क्वेश्चन है, ए रेयर एंड एंडरजेंट, मतलब ए रेयर एंड एंडरजेंट यानी कि रेयर और संकटग्रस्त, इसे हिंदी में संकटग्रस्त कहते हैं। एनिमल इज साइलेंट वैली, जो साइलेंट वैली है, जो साइलेंट वैली है यानी कि साइलेंट घाटी है, इसमें एक तो दुर्लभ और एक लुप्त प्राय, मतलब जो लुप्त हो चुकी है। रे यानी दुर्लभ और एंडरजन यानी कि लुप्त हो चुकी है, उस स्पीसीज को बताइए। तो मास्क डियर, टाइगर, लाइन, टाइल मक्यू, राइनोसॉर्स, बताइए। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज कॉर्ड इन, यानी अधिकतम प्रकाश संश्लेषण गतिविधियां जो होती है वो किन में होती है। ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का नीला और लाल क्षेत्र। ग्रीन एंड येलो रीजन लाइट, प्रकाश का हरा और येलो क्षेत्र। ब्लू एंड ऑरेंज रीजन लाइट, प्रकाश का नीला और नारंगी क्षेत्र। वॉयलेट एंड ऑरेंज लाइट, प्रकाश का बैंगनी और नारंगी क्षेत्र। ये टाइट की जगह लाइट है, मिसप्रिंट हो गया। तो बताइए किसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण गतिविधियाँ किस में होती है, कौन सी लाइट में होती है। 31वां क्वेश्चन, एड्स वायरस हैज़, एड्स का वायरस क्या है, मतलब क्या है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एकल आरएनए, डबल आरएनए, बताइए क्या है। कमेंट बॉक्स में आप सबके आंसर ज़रूर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे, बहुत ही अच्छा। ए ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजर्स, मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो जो ड्रिंकिंग ड्राइविंग केस में पकड़ में जाते हैं ना, उनको क्या वो टेस्ट करती है। तो वो किसका टेस्ट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, टर्मेरिक ऑन फिल्टर पेपर, सिलिका जेल कोटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, कोटेड विथ, बताइए किसमें होता है, कैसे करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंग्लो नूबियंस इज ए ब्रीड ऑफ, मतलब इंग्लो नूबियंस है, उनकी जो नस्ल है, शीप, गोट, पोल्ट्री, केटल, केटल यानी मवेशी, केटल यानी क्या होता है, मवेशी, पोल्ट्री शीप्स, ठीक है। वाइट काइंड ऑफ सॉइल, वाइट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विथ जिप्सम टू मेक इट,
इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग, यानी कि किस मिट्टी को जिप्सम के साथ इलाज के रूप में उपयोग किया जाता है? एल्केनिक, एसिडिक, वाटरलॉजिक, सॉइल विथ एक्सक्लूसिव क्ले कंटेंट, यानी कि क्षारीय पहला आप ले लो एल्केनिक, क्षारीय, अम्लीय, वाटर यानी भरे हुए पानी से, विशेष मिट्टी की सामग्री के साथ मिट्टी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एलिग्री। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसेप्शन, यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रिसेप्शन, ए बी ओ, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई? रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, मतलब रोड की जिसकी आकृति होती है ना, जैसे रोड छड़ी जैसी आकृति वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं ऐसे? बेसिलस, स्प्रिलियम, कोकस, कोमा। 38वां, द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया, मतलब कि जो वह जानवर है वैसा जो हाल ही में भारत में बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है। गोल्डन कैट, चीता, वुली वुल्फ, राइनोसोर। 39 क्वेश्चन है। ऑल द प्रोजेनी obtained from a single planted by vegetative propagations are called, मतलब वनस्पति प्रसार द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संतानों को कहा जाता है वनस्पति के प्रसार द्वारा। क्लोन्स, प्योर लाइन, एंडेड लाइन, पेडिग्री लाइन। तो कौन सी लाइन कहा जाता है? प्योर लाइन, एंडेड लाइन, पेडिग्री लाइन या फिर क्लोन्स कहा जाता है। यानी कि जो वनस्पति है उसके प्रसार, यानी कि अलग अलग जगह पे जब वनस्पति जाती है, उगती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक ही पौधे से प्राप्त सभी संतानों को क्या कहा जाता है? जैसे मेंडल का हुआ तो एक ही मटर के पौधे से उसने F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी बनाई थी ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ABCD मैंने बता दी है। प्योर लाइन यानी शुद्ध, ठीक है ना, हिंट दे देते हैं। व्हाट इज द स्पंज, यानी स्पंज क्या है? फंगस, फॉसिल, प्लांट, एन एनिमल। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बताइएगा आप, बिल्कुल जरूर बताइएगा ये क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कई बार, इसीलिए। फंगस क्या है? फंगस मतलब स्पंज क्या है? फंगस, फॉसिल, प्लांट, एनिमल। Which of the following blood group may be present in the children of a couple having blood group A and B respectively? कहने का मतलब ये है कि जो निम्नलिखित में से फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, यानी कि जो कौन सा रक्त समूह या रक्त समूह क्रमशः ए और बी वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है। ए और बी वाले जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर मौजूद हो सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है आपको बताना है? ए एंड बी ओनली, ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी ओनली, ए बी ओनली। देखिए बताइए कौन सा। Which is the following blood group may be present in the children of a couple having the blood group A and B respectively? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः रक्त समूह A और B वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? ठीक है। Which is the following disease is caused by a virus? वायरस के कारण होने वाली डिजीज? पोलियोमियलिटिस, मलेरिया, वूपिंग कॉज, विगवर्म। बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ विटामिन B1? विटामिन जो B1 है के रूप में किसे माना जाता है? फॉलोइंग इज नॉन, विटामिन B1 के रूप में किसे माना जाता है भाई? रेटिनॉल, थायोमिन, रिबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू? सही बताइए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए क्या है? अधिकांश, पहला मतलब कौन सा सत्य है ये बताना है। तो पहला है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज द मोस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बताइए
अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया जिसमें आते हैं। और तीसरा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल वायरस, सभी वायरस में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। और चौथा है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द वायरस, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है भाई सभी वायरसों में, चौथा ये। तो बताइए कौन सा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं इससे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रिएट, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं यानी रोगजनक बैक्टीरिया किसका स्त्राव करते हैं? एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स। नाइस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन ये है कि वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। अपने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, ओकट्टकुमंड। बताइए कहाँ पे है? दार्जिलिंग, कोलकाता, ओकट्टकुमंड। Who amongst the following was awarded Nobel Prize for path-breaking contribution to develop treatment against Parkinson's disease? कहने का तात्पर्य यह है कि पार्किंसंस जो रोग है उसके खिलाफ उपचार विकसित करने में जो उसके पथ को तोड़ने के लिए जो योगदान दिया है उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है। पार्किंसन जो डिजीज है उसके पथ यानी कि उसके रास्ते को तोड़ने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला? अरविंद कार्लसन, वाल्टर कॉन, रॉबर्ट बी लेकिन, फेरड मोरर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज राइज इन आयरन। आयरन में कौन कौन से होते हैं सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में? जो आइटम है किस आइटम के अंदर यानी किस सामग्री के अंदर, किस फूड के अंदर, किस भोजन के अंदर आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है? निम्न में से राइस, एप्पल, पल्सेस, ऑरेंज। बताइए हु डिस्कवर्ड कॉलेरा जर्म्स। हैजा के जो रोगाणु हैं उनको किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच, लेने लियोनिक, रेसर, हैंसन। 50वां क्वेश्चन है आज का। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द diabetic patients has enriched content of। हिंदी में मधुमेह के रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिठास में ऊर्जा की मात्रा होती है 5 कैलोरीज, 10 कैलोरीज, 100 कैलोरीज और 0 कैलोरीज। इसका बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट एबिडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। भाई ह्यूमन बॉडी जो हमारी है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लिबरेटेड 52वां क्वेश्चन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आती है भाई? प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, सेकेंड एटमॉस्फेयर। बताइएगा विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टेक्नोलॉजी मिशन। यानी कि जो प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल नहीं किया गया है कौन सा है? ऑयल सीड्स, पल्सेस यानी कि दालें, बी का जो होगा वो दालें होगा, पल्सेस, पल्सन मतलब दालें, ठीक है। ऑयल सीड्स आ गया। मेज यानी मक्का, वेजिटेबल्स क्या होगा जो प्रौद्योगिकी मिशन के अंदर शामिल नहीं किया गया है इनमें से। नेक्स्ट चलते हैं हु इज डिस्कवर
डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन किसने खोजा था? डेसर, यूगिन स्टिनेच, एडवर्ड क्लेविन, सैमुअल कॉवे। Formations is a process of decomposition of an organic compound by, मतलब कि जो फॉर्मेशंस ऑफ कार्बनिक मतलब जो फॉर्मेशन है कार्बनिक यौगिकों के अपघटन की एक प्रक्रिया है जो किसके द्वारा दी गई थी? मतलब फॉर्मेशन द्वारा कार्बनिक यौगिक में अपघटन की एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? फॉर्मेशन द्वारा कार्बन अपघटन यानी कार्बनिक यौगिकों के अपघटन की एक प्रक्रिया है। वो क्या है? कैटालाइसिस, एंजाइम, कार्बनियॉन्स, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। कैटालाइसिस यानी कि उत्प्रेरक, एंजाइम्स, कार्बनियॉन्स। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे सेशन के लिए थैंक यू सो मच।